नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्मर्स के प्रेसिडेंट मैथ्यू जे नेडुम्पारा ने फरीदाबाद के खोरी गांव में गरीबों की बस्तियां उजाड़ने संबंधी अदालती आदेशों पर टिप्पणियां करते हुए आज शहर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। बता दें, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की बेंच ने जनहित याचिका में संबंधित आदेश जारी किए थे, जो सरीना और 4 अन्यों ने जनहित याचिका में खोरी गांव फरीदाबाद में अपनी झुग्गियों को डेमोलिशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। साथ ही मांग की थी कि झुग्गियों ढलाए जाने की स्थिति में उन्हें पुनर्वासित किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को दरकिनार करते हुए फरीदाबाद कॉर्पोरेशन को 7 जून के आदेश दिए और 6 सप्ताह तक झुग्गियों ढहा के अनुपालना रिपोर्ट पेश करने को कहा था। Matthew Nedumpara. I'm a lawyer which is based in Kerala, but to some extent practicing in Bombay, and to an extent I practice in the Supreme Court also. And probably when I say something, I would say something, I was banned by the Supreme Court for practicing the Supreme Court for 1 year for raising certain issues. In the course of this discussion, I will come to why we need to speak against injustice even by the courts. You have heard of Justice Krishna Iyer. Justice Krishna Iyer has in his book Off the Bench, he asked for, he said the poor people in Bombay, their prayer was save us from courts. In Bombay, see, the concept of PIL, most people think is something is very good, intended for the benefit of the poor people. It was indeed intended for the benefit of the poor people. PIL meant pro bono litigation. Pro bono litigation means, am I audible? Am I audible? Yes. Pro bono litigation means, can I talk little low voice also? Yes. सर सारे ही चैनल हिंदी के हैं, तो हिंदी में ही हम लोग। ओके फाइन, मैं आज भी हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने PIL जुरिस्डिक्शन ऐसे प्रोसीजर जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस भगवती, जस्टिस चंद्रचूड़ 1918 में ऐसा ये प्रोसीजर को शुरू किया। उस समय उसका इंटेंशन था, कोई जेल में है, कोई अंडर ट्रायल और कोई गरीबी आदमी अदालत में आने नहीं सकता है, इसलिए इसके कोर्ट के उसको अपना अदालत में आना नहीं सकता है। बट ए थर्ड पर्सन, ए जर्नलिस्ट और ए लॉयर acting pro bono, with good intention to help them, can file a petition. That is perfectly justice, all right. That is absolutely constitutional. That is absolutely legal, and I am for it because it is for the benefit of it is for the enforcement of the right of a person aggrieved. Who go to a court? If my right is aggrieved, I go to a court. If I am poor and therefore I cannot go to, I don't have the means to go to a court, you help me and you file a petition on my behalf. मैं अंडर ट्रायल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सही बात है, मैंने समझा? You understood me? But later, I'm sorry to name even people, Prashant Bhushan, MC Mehta, all these people brought public issues. Public issues, दिल्ली में CNG चाहिए और नहीं, और पेट्रोल चाहिए और डीजल चाहिए, और पब्लिक इश्यूज और कोल माइनिंग चाहिए और नहीं चाहिए। पब्लिक इश्यूज ये PIL रूप में, ये अदालत में ये लोग ब्रिंग अप किया। सो who can move, speak for the public at large? Attorney General और एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल सब पब्लिक के लिए बात करना का अवकाश है। पब्लिक इंजरी है, मेरे को अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। आप कौन है? मैं कौन है? मैं कोई नहीं है।
मेरे को अपना बात करना सकता है। आप गरीब है, आपके जेल में है, आपको कोई आदमी सखा हेल्प नहीं करता है, इसलिए मैं आपके लिए पिटीशन फाइल करता है। ये पब्लिक के लिए नहीं है, आपके लिए है। मेरा नाम मैथ्यू नेदुम्बारा है। आपका नाम? मैं सुनील के लिए पिटीशन फाइल करता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये प्राइवेट इंटरेस्ट पिटीशन है, प्राइवेट राइट के लिए है। ये है यथार्थ PIL, ये सही है, मेरा पूरा सपोर्ट है। ये बारे में कोई आदमी को कोई दोष नहीं है। प्रो बोनो लिटिगेशन अच्छा है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कोई दोष नहीं है। PIL कुछ समय के बाद, प्रो बोनो लिटिगेशन ने कुछ समय के बाद PIL आया। PIL मीन्स मैं बोलता है, मैं पब्लिक के लिए बात करता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैं पिटीशन डालता है, मैं पब्लिक के रिप्रेजेंट करने का अधिकार है। कोई कोर्ट पूछ नहीं है कौन आप कौन है, पहले अदालत में जाने चाहिए आप कौन है, आपका कोई इंजरी हुआ है पूछ करेगा। PIL वालों को ये कोई जज से पूछ नहीं करता है, मैं पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल करता है। ये आप पत्र लोग और वकील लोग सभी जनता ये PIL को सही अच्छा काम है बोला। एक कारण है कि दिल्ली में आपको श्वास नहीं मिलता है, पूरा पोल्यूशन है। CNG के पिटीशन फाइल किया, उस समय MC मेहता को आपका राइट क्या है ये बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। ये अच्छा काम है। कोई ये स्टैंडिंग क्या है, आप एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, आपका क्या अवकाश है, एक क्वेश्चन कोई आदमी पूछा नहीं है। कारण है कि ये अच्छा काम है। ये कुछ साल के बाद ये सिचुएशन चेंज हुआ है। मैं बॉम्बे के काम बात करता है। बॉम्बे आइलैंड में बहुत आदमी 60% of the population of Bombay live in slums. 60%. ये 1995 में बॉम्बे एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप और एक बहुत एलाइट आदमी का, पासी लोग और एलाइट आदमी का ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये अलग है जन हित मंच, ये बिल्डर का ऑर्गेनाइजेशन है। ये पिटीशन डाला, बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाला 1995, PIL डाला। PIL में क्या बात किया, ये सरकार का भूमि में ये इलीगल एंक्रोचमेंट किया है, उसको निकल करो। सरकार का जगह में What is main objective to this press? yes, the objective, yes, coming. So मैं बॉम्बे के बारे में 1 मिनट बात करें, इसको रिलेटेड है। 1995 में 4 लाख आदमी को खर्चों संजय गांधी नेशनल बॉम्बे में CRPF ने पुलिस से CRPF हेलीकॉप्टर सभी के साथ उसको घर छोड़ दिया। स्लम्स वर डिमोलिश्ड। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में स्लम डिमोलिश करने में ऑर्डर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया, DGP को कॉन्स्टिट्यूट किया, DGP चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर्स कॉन्स्टिट्यूट किया। स्लम आदमी को घर, उसका गरीब लोगों को उसका जरूरत पड़ी, डिमोलिश द स्लम्स। उस समय में 2010 में मैं बॉम्बे में फर्स्ट टाइम आया है एक केस के लिए। उस समय में इंटरवीन किया। उसके बाद हम रेसिस्ट किया, मैं कटशॉट करता है, रेसिस्ट किया, इसलिए बॉम्बे में अभी ज़्यादा स्लम डलर्स को उसको झगड़ा पड़ी नहीं डिस्ट्रॉय करता है। स्लम डिमोलिशन में मैं विरोधी नहीं है, अल्टरनेटिव अकोमोडेशन देना चाहिए, स्लम डिमोलिश करो। उस समय में ये इसलिए स्लम इशू में गरीब के लिए काम करने में दौड़ा मेरा कोई आदमी मालूम है। इसलिए 20 दिन के पहले और दिल्ली से कोई लोग मेरे को, गरीब लोग कोई लोग मेरे को फ़ोन किया,
हमारा सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल में घर छोड़ करने के ऑर्डर दिया है बोला। ये लोगों को अच्छा, मेरे को कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी है हिंदी में, मैं इतना अच्छा, मैं उसको बोलो आप काम करो, आप थोड़ा एक्सपेंस मीट करो, मैं पिटीशन डालेगा। सो कोई not 1 rupee nobody paid me, I am come from my pocket, not this. Then ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ। मैं ऑर्डर का नक्शल क्या बोला, ये अरावली मैटर में आपसे सुना है MC मेहता, PL वाला MC मेहता। यस, MC मेहता ने फॉरेस्ट लैंड में एंक्रोचमेंट है ये, उसके विरुद्ध ये पिटीशन फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट में बोला ये सभी फॉरेस्ट लैंड को सेटलर्स को निकल करो बोलो। कोई आदमी को स्लम डीलर्स को सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं, पार्टी नहीं, एक अपक्षीय वन पार्टी एक्स पार्टी ऑर्डर्स पास किया। बेस्ड ऑन दैट the government of हरियाणा एंड फरीदाबाद कॉरपोरेशन ने उसको उसका घर से निकल करने का स्टेप डाला। उस समय में ये लोग ने एसोसिएशन बनाया, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस, या एसोसिएशन नाम Goregaon, I'll give the name of this, Slum Dwellers Association। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाला। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये अच्छा ऑर्डर पास किया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला कि हरियाणा गवर्नमेंट का ऑर्डर्स, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स ऑफ द पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, up to 1/4/2003 all illegal encroachments are legal, all encroachers are entitled for rehabilitation. So up to 1/4/2004 all encroachers are protected encroachers। ये ऑर्डर कोई सरकार का विरुद्ध नहीं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का विरुद्ध नहीं, ये अच्छा ऑर्डर था। ये ऑर्डर में बोला है ये विषय का मेरिट में हम कोई ओपिनियन नहीं दिया है, वी हैव नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। उसने बोला है सरकार ने अकॉर्डिंग टू लॉ सभी ये सभी स्लम डीलर को नोटिस देना चाहिए। दो उसमें 2800 स्लम डीलर्स है रिकॉर्ड में, अभी सभी को नोटिस देना चाहिए। नोटिस मिलने के बाद ये लोगों को हमारा प्रूफ देना सकता है। सो ये प्रूफ, ये एक्सरसाइज हैज़ टू बी कैरिड आउट इन 3 months टाइम। एंड मैं स्लम डीलर है, मेरे का प्रूफ है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी रेशन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट डिटेल्स, सम प्रूफ, ये मेरे साथ प्रूफ है। अथॉरिटी के एविडेंस देता है, इंक्वायरी कंडक्ट करता है, प्रूफ है। यस, इफ सेटिस्फाइड आई एम एंटाइटल्ड टू अल्टरनेटिव अकोमोडेशन। अलग नहीं। दिस ऑर्डर वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय द गवर्नमेंट, and the Supreme Court passed an order saying that they admitted the appeal and said that this order will not stand in the way of demolition according to law. Demolition according to law. According to law is what? आपको स्लम डीलर को नोटिस देना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उसके बाद स्लम को डिमोलिश करना सकता है। उसके बाद अनदर पिटीशन फरीदाबाद म्यूनसिपैलिटी डाला।
उसको आवश्यक नहीं है, एक क्लैरिफिकेशन पिटीशन डाला। एक क्लैरिफिकेशन पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा गलत किया, मिस्टेक किया। सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग सुप्रीम कोर्ट, आई एम ओनली criticizing, analyzing and criticizing the orders and judgments of the court. The court, what is the role of the court? The role of the court is of an arbitrator. If municipality is taking steps to demolish my structure, the place I go is a court. The dispute between me and the municipality, the court will decide issue. The court cannot become an actor. Court cannot become the government. So here the court made a mistake, and it may be a error. It may be the court made a mistake and said, no, you have to report complaints. This is the order which the Supreme Court has passed on. Yes. Yes. The Supreme Court has passed on 29/4/2016. On 29/4/2016, the corporation shall file complaints before the next date of hearing. So, this order of the Supreme Court dated 29/4/2016 was in the appeal filed by the Municipal Corporation of Hyderabad, challenging the order of the Punjab and Haryana High Court. Punjab and Haryana High Court, the only order Punjab and Haryana High Court passed was, you give notice to the each and every slumlorder. Give him an opportunity to produce proof. And yes. And that is what, that order was a harmless order. That order was challenged in the appeal, and my first point is, when the Punjab and Haryana High Court said there is a policy of the government, there is a law which permits regularization of all slums as on 1/4/2003. That is the law of the land. Whoever has got the slums established, or whoever is able to prove that I came in possession prior to 1/3/2004, is entitled to protection. And here the Supreme Court said, corporation shall file complaints affidavit before the next date of hearing. Then when this order was passed on 29/4/2000, yes, when the order was this order was for 19/2020. Yes, the corporation took some step for demolition of shanties. उसके बाद कॉर्पोरेशन some 300 shanties demolish किया. उस समय में कॉलिन गॉन्सलाव ने एक PAL फाइल किया. PAL नाम भी सही नहीं है. 5 स्लम डीलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला. दैट पिटीशन में थोड़ा प्रेयर मेरा हम्बल ओपिनियन में गलत था. दैट पिटीशन में उसने पूछ किया रेगुलराइज अप टू 2020. उसका आवश्यक नहीं था. On that petition, it seems the court got angry.
when I file a petition, when I go to a court, the court can allow my prayer. Yes. My friends, yeah. My friends, when I go to a court seeking a relief, there are two things can happen. The court can allow my petition in full or part. The court can dismiss my petition. Dismiss with cost. There is no third option. When the slumlords filed this petition seeking relief, the court passed an order directing that all slums be demolished within 6 weeks, and the commissioner shall be personally responsible for it, to demolish it, and report within 6 weeks, and report the matter and post the matter for 27, other order, can you take it? 27/7 for reporting complaints. This is the major mistake. So we have filed a petition. Our plea is that no court in our, so long as our constitution exists, no court in any civilized country, no court in a democratic country can pass an order against you, against a person, against a citizen, directing his home to be demolished without hearing him. I am not attacking the Supreme Court order. I am saying that Supreme Court has no jurisdiction. If I am there before the Supreme Court, I am an innocent man, Supreme Court can hang me, find me guilty of murder. But the court should be given me an opportunity to be heard. I should be a party. So what happened to your application? My application is yet to be listed. My filed this. I have in my application pointed out only 3 things. First and foremost importance is the court cannot become executive. The court's role in our constitutional scheme is. So when your application will be listed, sir? It should be listed any time. I have made Can many. you share that application with us? Yes, I will email it, WhatsApp it. Application is there. My grievance is the court under our constitutional scheme cannot become an actor. But you are seeing it every day. Suo moto petition. What is suo moto? The court becomes the suitor. Court becomes the plaintiff. And the judge. It is against the first principles. Let me use a Latin maxim. First principles of natural justice. First principle is namo potest, esse simul, acta rec juris. Namo means nobody. Namo potest means power. Namo potest, esse simul, esse means same. Simul, acta rec juris. Acta means suitor, plaintiff. Juris means judge. Nobody has the power to become a judge and a suitor, plaintiff at the same time. No, the Supreme Court is an arbitrator. Its job is to decide the dispute between these slumlords claiming regularization and right over the property, and those who oppose it. And many people think that I assume these properties are forest land. If it is a forest land, it does not become that I don't have an estate, right, title, possession. That is an absolute mistake. In the petition which Colin Gonsalves has filed, he has said the petitioners have no title. Who did this mistake? I am sorry to say, the Colin Gonsalves petition. See, you know, I just came here. I don't have any right. See, even for this moment, I have some right. I can be thrown out only through peaceful means, right? So therefore, even a trespasser has right
Even a trespasser cannot be evicted except according due process of law. The right, estate, title, possession, ownership and enjoyment of the property of my property as an occupant. We have these policies came in. This Punjab and Haryana High Court's orders relate to 1996. We are in possession more than 30 years. If I am in possession of more than 30 years, the law of adverse prescription applies. I am entitled. Suppose I occupy your land and I am able to occupy for 12 years. I become the owner because owner by adverse possession and limitation. So the government property is also subject to adverse possession and limitation. 30 years I have been in possession, the property is mine. And I don't have to even plead that because the law, the government, the regulations which the government of Haryana has made says that if I am in occupation prior to 1/3/2003, sorry, I am making mistakes, but 2003 or 2004, I am entitled. I am entitled. So therefore, somebody has to find out. The Supreme Court cannot say you demolish this 1,000, 10,000 homes. The Punjab and Haryana High Court order says that every slum dweller should be issued a notice. I am reading from the Punjab and Haryana High Court order. Just have make a reference about क्या हुआ है कि जब ये गरीब लोगों ने डिमोलिशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मांग के कोर्ट के पास गई, तब कोर्ट ने आगे जाके कहा कि अभी ये फटाफट ऐसे टाइम लिमिट लगा के फटाफट राह से निकलने को कहा। कोर्ट के पास जब ऐसे एक पेटिशन डालते हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, वो ज़्यादा से वो दे सकते हैं, वो डिसमिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट लगा के डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट एक पेटिशनर के अगेंस्ट ऐसे एक ऑर्डर कभी पास नहीं करते। ऐसे एक पावर भी नहीं है कोर्ट को कि वो जाके शायद कॉस्ट लगा लो, लेकिन फिर भी पेटिशनर के अगेंस्ट मूव कर रहा है कि फटाफट टाइम लिमिट डाल के उनको वहाँ से निकाल लो। ये पहला एक मिस्टेक कहूँ या जो ऑर्डर के अगेंस्ट एक ज़रा सा क्रिटिसिज्म है। और वैसे भी रेगुलराइजेशन का एक ऑर्डर है। court passed the demolition without hearing anybody, none of the parties. हाँ, ये स्लम ड्वेलर्स जो है या रहने वाले लोग जो हैं, उनको एक बार भी कोर्ट ने सुना नहीं है। ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है कि पार्टी को बिना सुने उनके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास कर सके। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। तो एक जी उनको तोड़ा जा रहा है, आज की डेट में भी मेरे ख्याल से तो कार्रवाई जो चल रही है। हाँ कार्रवाई आज भी चल रही है तोड़ फोड़ की वहाँ पर। तो क्या वो जो लोग हैं उनके पास किसी तरह का मालिकाना हक है जिस जमीन पर वो रह रहे हैं? जी, कोई गाँव है। He's asking, do they have a right to the property? Yes, that is I am saying they have a right. There are two reasons they have a right. One is that if they are in occupation since 1992, that is what the Punjab and Haryana High Court judgment says, then the law of limitation and adverse possession limitation. If it is a private land, if it is a private land 20 years, if it is a government land 30 years. Sir, these slums are in Arabi areas. Huh? These slums are वो कैसे लीगल हो सकते हैं? कैसे उनका यही बता रहे थे 40 years एडवोकेट। She is my daughter. जी अच्छा ओके, पहले ये है कि कोर्ट पहले ये कि शुड आई से दे वर नॉट हर्ड। पहली बात ये है कि ये जो अफेक्टेड पार्टीज़ है, ये जो स्लम ड्वेलर्स है जिनको घर से निकाला जा रहा है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। अब तक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है उनका केस
सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए अब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। ये पहली गलती है। मतलब हर एक को अपना जो भी साइड है वो बोलने का हक चाहिए। वो बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, उनके सुनने के हाँ, थैंक यू। और वो पहली गलती है और काफ़ी गहरी गलती है क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। सेकंड ये है कि ये स्ट्रक्चर जो है रेगुलराइज किया है, 2004 तक रेगुलराइज किया है, तो उनको अभी उस लैंड पर हक है, वहाँ रहने की हक है, राइट एस्टेट। किसकी तरफ से किया गया है? गवर्नमेंट ऑर्डर नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 2010। हाँ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2010 के अनुसार वो रेगुलराइज किया है ये स्ट्रक्चर्स। तो उस बात में 11 साल हो गए, उसके बाद 11 साल में बहुत सारे मकान बने। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर है कि जिन को आधार कार्ड या रेशन कार्ड जो भी है अथॉरिटी ये चेक करेगा, इंक्वायरी करेगा और उसके बाद उनको वहाँ रहने की इजाज़त होगी। ऐसा नहीं है तो भी उनको सुनना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि फटाफट निकलो, ऐसा नहीं है। इंक्वायरी होना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। आपको उसका हक जो है आपको उसको सुनने के बाद ही आप डिसाइड कर सकेगा कि ये है या नहीं, पहली बात। और दूसरा, आप किसी पुराने ऑर्डर का एग्जांपल दे रहे हैं या पुराना कोई ऑर्डर कर दिया गया? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है कि ईच ऑफ द मेंबर्स शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एंड द क्लेम्स शुड बी डिसाइडेड इंडिविजुअली। यानी कि हर एक को सुनना पड़ेगा, हर एक को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि साल 2004 में हुआ, 2004। दिस ऑर्डर वाज इन नहीं, दिस ऑर्डर इज in 2016. 2016। हाँ, और अभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए इसके खिलाफ? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट आप इसके अगेंस्ट गए हो? हाँ, हम एक एप्लीकेशन फाइल किया है। पहला ये है कि PIL डाला था 5 लोगों ने। हम नहीं, अलग हमने एडवोकेट श्री कॉलिन गोंसाल्विस आई थिंक हैड फाइल्ड एन एप्लीकेशन PIL जहाँ the slum dwellers were asking for protection, demolition के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए एक पेटिशन डाली थी, PIL डाली थी। उसमें कोर्ट ने क्या किया है कि आगे जाके वो डिसमिस किया, लेकिन ज़्यादा से वो कोर्ट अलाउ कर सकते थे या डिसमिस कर सकते या कॉज के साथ भी डिसमिस कर सकते थे, लेकिन वो आगे जाके उसको डिमोलिश करने की ऑर्डर नहीं दे सकते थे। जब मैं कोर्ट जाती हूँ एक प्रेयर लेके, वो डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन मेरे खिलाफ ऐसे हाँ, मैं आपकी PIL पे क्या रिस्पॉन्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या हमारा एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। सिर्फ हम PIL नहीं किया, सिर्फ 4 आदमी सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें पिटीशन में पूरे आदमी को पिटीशन 4 आदमी मांगने के गया। हाँ, 4 लोगों ने PIL डाली थी, डिसमिस करना सकता है, प्रोटेक्शन मांग के गए थे। आओ सबको लीगल करो जी। ऑर्डर रिकॉल करने के लिए अभी फ्रेश एप्लीकेशन डाला है। हम एप्लीकेशन भी आपको देंगे और लिस्टिंग नहीं हुआ है अब तक। इमरजेंट लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन में ये है कि हमें सुना नहीं कभी, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है। मतलब कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि हमें बाहर निकालने को, मतलब ये रेगुलराइज किया हुआ है। आपने रिक्वेस्ट किया कि हमें सुनना जाए पहले, और ये आपको ऐसा ऑर्डर देने का जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ऑर्डर रिकॉल करने आप आर्बिट्रेटर हैं। नहीं, उनके बिना मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, आप वो भी समझे। अब हाँ, पहला मुझे सोचना पड़ेगा, फिर हिंदी में बताना पड़ेगा। क्या आप लोग खोरी गांव के लोगों से मिले हो? उन्होंने आपको क्या बताया? फ़ोन पे बात हुई है ज़्यादा। हिंदी में हाँ, मतलब दोनों कम्युनिकेशन गैप रहा है, उनसे फ़ोन में बात हुई है जी। जी, अच्छा जी। अभी आप इसमें चाहते क्या हैं और आपको उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि कोर्ट हमें सुने। मतलब वो तभी होगा जब प्रेस लोगों, आप लोग सब शोर मचाए, मतलब थोड़ा इसको ज़ोर से आप लोगों को जी, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऐसा हमारा सोच है कि ये सही है, ऐसा करना पड़ता है, लेकिन इनको सुना नहीं, कभी उनको मौका नहीं मिला। गरीब लोग हैं तो उसका कोई हक नहीं है, ऐसा नहीं होता। गांव के लोगों से जाकर मिलेंगे? कोशिश करूंगी मैं, पता नहीं कि हो पाएगा नहीं। रिहैबिलिटेशन की मांग कर रहे हैं या फिर आप उसको स्टे की मांग कर रहे हैं?
पहला प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिमोलिशन इन दी ऑल्टरनेटिव वो नहीं हो पाएगा, तो फिर रिहैबिलिटेशन जी जो तोड़फोड़ चल रही है उसको रोक दें, उस पर स्टे लगाया जाए, ये डिमोलिशन को टू स्टे। उम्मीद है कि उसमें स्टे मिले। डू यू थिंक वो तभी मिलेगा जब आप लोग ये मुद्दे को ज़्यादा जोर से हाँ उसके बिना नहीं चलेगा। नहीं सच में हाँ some barrier of language. तो ये आपकी जो ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।